सरकार। कौन सा था? सरकार। इसमें हमने सरकार के अंग में विधायिका के बारे में पढ़ चुके हैं। विधायिका या व्यवस्थापिका, इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। इसके बाद में सरकार के अंग में दूसरा है कार्यपालिका। कौन सा? कार्यपालिका। हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने कार्यपालिका के प्रकार पढ़े थे। कार्यपालिका के प्रकार तो इसमें पढ़ा था नाम मात्र की शक्तियां या कह दो नाम मात्र का कार्यपालिका या वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की शक्तियां कह दो या वास्तविक शक्तियां कह दो या नाम मात्र की शक्तियां या नाम मात्र का कार्यपालिका। सबसे पहला प्रकार, अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में या ब्रिटेन के संदर्भ में, जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है उसे भारत में राष्ट्रपति कहते हैं। राष्ट्रपति का सिर्फ साइन होता है, लेकिन जो कानून बनते हैं वो संसद में बनते हैं। और संसद में बनने के बाद कौन से? इसमें मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की मुख्य भूमिका रहती है। किसकी? मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की मुख्य भूमिका रहती है। तो कार्यपालिका के प्रकार में एक है नाम मात्र का कार्यपालिका, दूसरा है वास्तविक कार्यपालिका, जिसमें भारत में नाम मात्र का कौन है? राष्ट्रपति। इसी प्रकार ब्रिटेन में कौन है? ब्रिटेन में सम्राट या राजा। बाकी कोई वहां पे भी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री कार्य करता है। तो ये संसदीय प्रणाली में, इसको संसदीय प्रणाली में ही देखा जा सकता है, अन्य प्रणाली में नहीं देखा जा सकता। तो नाम मात्र का कार्यपालिका जिसका सिर्फ नाम होता है, जिसका सिर्फ साइन चलता है, बाकी जो बिल बनते हैं वो मंत्रिपरिषद व उसके प्रमुख प्रधानमंत्री के कहने पर ही बिल बनते हैं। जबकि वास्तविक कार्यपालिका किसके पास है? या तो प्रधानमंत्री के पास होगी या उसकी मंत्रिपरिषद के पास होगी। तो ये कार्यपालिका के प्रकार में हमने पहले ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद में दूसरे प्रकार देखें तो एकल व बहुल कार्यपालिका। कौन सा? एकल व बहुल कार्यपालिका। एकल व बहुल कार्यपालिका, इसमें क्या होता है कि एक के पास जो शक्ति होती है, एक के निर्णय माने जाते हैं, उसे कहते हैं एकल कार्यपालिका। और जिसमें बहुत सारे आदमियों व्यक्तियों के पास शक्ति होती है उसे कहते हैं बहुल कार्यपालिका। एक के पास जो शक्ति होती है उसे कहते हैं एकल कार्यपालिका, और बहुत सारे व्यक्तियों के पास शक्ति होती है उसे कहते हैं बहुल कार्यपालिका। जैसे एक व्यक्ति का निर्णय हो तो एकल कार्यपालिका। ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में। अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है उसके पास बहुत सारी शक्तियां होती है, इसीलिए उसे एकल कार्यपालिका कहा जाता है। लेकिन भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में जो प्रधानमंत्री होता है उसके निर्णय अधिकतर मानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बीजी होने के बाद जो कानून बनते हैं वह उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा बनते हैं। प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद है इसके द्वारा बनते हैं। यह मंत्रिपरिषद में बहुत सारे सदस्य हो सकते हैं। कितने? बहुत सारे सदस्य हो सकते हैं। भारत की मंत्रिपरिषद में बहुत सारे सदस्य हो सकते हैं। लगभग माना जाता है कि 70 से ज्यादा सदस्य मंत्रिपरिषद में हो सकते हैं। तो ये एक इकाई या यूनिट या एकता के रूप में कार्य करते हैं। यूनिट या एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। एक व्यक्ति के ऊपर संकट आ जाए, एक व्यक्ति को मंत्रिपरिषद को अगर त्याग पत्र देना पड़े तो सभी मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ सकता है। अगर एक मंत्रिपरिषद के पास अविश्वास प्रस्ताव आए तो सभी मंत्रिपरिषद अविश्वास प्रस्ताव से खारिज हो सकती है। तो भारत में ये एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, इसीलिए इसको भी एकल
कार्यपालिका कहा गया है। ब्रिटेन में भी सेम ही है। अब क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, क्योंकि यहाँ तक तो सबको पता है बहुल कार्यपालिका, बहुत सारे लोगों के पास कौन से वर्तमान में ऐसे कौन से देश है जहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास शक्ति है। स्विट्जरलैंड बहुल कार्यपालिका का एक प्रमुख देश माना जाता है। कौन सा? स्विट्जरलैंड एक बहुल कार्यपालिका का प्रमुख देश माना जाता है। इसमें एक सात कार्यपालिकाओं का एक मंत्री होता है, मंत्री परिषद होता है। इनमें से एक प्रमुख को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। इनमें से एक प्रमुख व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। तो ये जो स्विट्जरलैंड है, यहाँ पर 7 व्यक्ति होते हैं। इनमें से एक प्रमुख व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया जाता है, जबकि 6 अन्य व्यक्ति हैं उनके पास भी जितनी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है उतनी शक्ति इन 6 के पास भी होती है। अगर वहाँ पर बिल बनता है तो इनके साथ के सात व्यक्तियों की सहमति होना आवश्यक है। तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड में एक प्रमुख व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया जाता है, जबकि 6 अन्य व्यक्ति को इनके अन्य पद दे दिए जाते हैं। तो ये प्रमुख व्यक्ति है जो राष्ट्रपति है, इसके साथ जो 6 अन्य व्यक्ति है इनके पास भी जितनी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है उतनी शक्ति इनके पास होती है। इसीलिए बहुल कार्यपालिका का एक उदाहरण है। उसके बाद में है सोवियत संघ। कौन सा है? सोवियत संघ। इस सोवियत संघ के पास भी बहुल कार्यपालिका का एक उदाहरण है। यहाँ पे 39 प्रेसिडेंशियस तो इन 39 व्यक्तियों के पास एक संगठन बना दिया जाता है। इन 39 व्यक्तियों को 39 व्यक्तियों को इतनी पावर होती है, सबके पास समान पावर होती है। इसीलिए सोवियत संघ और स्विट्जरलैंड वर्तमान में बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। कौन से? सोवियत संघ और स्विट्जरलैंड। इसके बाद में आता है प्रकार में, कार्यपालिका के प्रकार में संसदीय व अध्यक्षीय कार्यपालिका। कौन सा आता है? संसदीय व अध्यक्षीय कार्यपालिका। तो हमने पहले भी पढ़ चुका है संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षीय कार्यपालिका। जो संसदीय कार्यपालिका है और अध्यक्षीय कार्यपालिका है, इसमें क्या कहा गया है कि जो संसदीय है ये 2 सदनों द्वारा निर्मित होगी, जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा। ब्रिटेन में कॉमन सभा और लॉर्ड सभा। इसी प्रकार अन्य देशों में भी संसदीय शासन प्रणाली अपनाएंगे। इसी प्रकार अध्यक्षीय कार्यपालिका में अलग अलग होते हैं। तो इसमें क्या है? संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षीय कार्यपालिका। इसमें क्या होता है? ये जो विधायिका होती है वो कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जो विधायिका होती है वो कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या होती है? उत्तरदायी होती है। जो विधायिका होती है वो कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन जो अध्यक्षीय कार्यपालिका है ये उत्तरदायी नहीं होती। ये विधायिका है, जो विधायिका है ये कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती।
विधायिका कार्यपालिका की प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्ष में उत्तरदायी नहीं होती है। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि जो संसदीय कार्यपालिका वो अध्यक्षीय कार्यपालिका, तो इसमें जो विधायिका चुने जाते हैं, जो विधायिका के सदस्य चुने जाते हैं, उन्हीं में से, इन्हीं सदस्यों में से कार्यपालिका के सदस्य बनते हैं, इन्हीं सदस्यों में, इसीलिए ये आपस में जुड़ी होती है। जबकि इसकी विधायिका के सदस्य अलग निर्वाचित होते हैं और कार्यपालिका के सदस्य अलग निर्वाचित होते हैं, तो ये आपस में जुड़ी हुई नहीं होती। जो भारत के संदर्भ में बात करें तो जो विधायिका होती है, भारत में विधायिका कौन सी है? संसद के सदस्य कौन से, सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। जो विधायिका है भारत की, उसका नाम है संसद। तो संसद के सदस्य कौन? लोकसभा और राज्यसभा। ये लोकसभा के सदस्य ही मंत्री बनते हैं, इन्हीं में से प्रधानमंत्री बनता है, इन्हीं में से राष्ट्रपति बनता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सदस्य कहाँ पे बैठते हैं? कार्यपालिका में बैठते हैं। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होता है? जो विधायिका होती है, जैसे अमेरिका के संदर्भ में बात करें तो अमेरिका में विधायिका का नाम है कांग्रेस। अमेरिका में विधायिका का नाम है कांग्रेस, और इस कांग्रेस के सदस्य, कांग्रेस के दो सदन होते हैं। एक का नाम है प्रतिनिधि सभा, क्या नाम है? प्रतिनिधि सभा, और दूसरे का नाम है सीनेट। जो ये प्रतिनिधि सभा है, ये सीनेट है। अमेरिका कांग्रेस में जो प्रतिनिधि सभा है, ये सीनेट है। इनके सदस्य विधायिका में अलग से निर्वाचित होते हैं। लेकिन कार्यपालिका का प्रमुख यहाँ पे राष्ट्रपति होता है। लेकिन राष्ट्रपति कैसे बनता है? राष्ट्रपति इनके सदस्य द्वारा नहीं बनता है, इनके अलग अलग वोटिंग होती है, इनमें बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। तो ये इसीलिए जुड़ी हुई नहीं होती है और ये इनके प्रति उत्तरदायी होती है, ये अलग अलग होती है। इन दोनों का अलग अलग सदस्य होते हैं। इसके विधायिका सदस्य अलग चुने जाते हैं, जबकि कार्यपालिका सदस्य अलग चुने जाते हैं। जबकि संसदीय कार्यपालिका विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय कार्यपालिका में विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसमें संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षीय कार्यपालिका, ये तीसरा प्रकार हमने पढ़ा। उसके बाद में पैतृक और निर्वाचित। पैतृक और निर्वाचित कौन सा है? पैतृक कार्यपालिका और निर्वाचित कार्यपालिका कौन कौन सी है? पैतृक कार्यपालिका और निर्वाचित कार्यपालिका। तो ये पैतृक कार्यपालिका है और ये निर्वाचित कार्यपालिका है। इसमें क्या होता है? इसमें जो राजा है उसके वंश का या उसके परिवार का या इसका जो पुत्र है, पुत्र या पुत्री, ये क्या बनता है? इसके बाद में राजा बनेगा। फिर इसी का राजा का जो पुत्र पुत्री या वंश का है वो फिर राजा बनेगा। तो इसमें ये एक वंश के या परिवार के लोग ही यहाँ के राजा या सम्राट बन सकते हैं। उसे पैतृक कार्यपालिका कहा जाता है। जबकि जो निर्वाचित कार्यपालिका है, इसमें जनता द्वारा चुनकर जो जाते हैं उन्हें निर्वाचित कार्यपालिका कहा जाता है। तो सरकार के अंग में कार्यपालिका के प्रकार में जो पैतृक कार्यपालिका है या निर्वाचित कार्यपालिका है, उसमें जो राजा का वंश, जो राजा संबंधित वंश होता है, परिवार होता है या कुल होता है या पुत्र होता है या पुत्री होती है, जो इस राजा का है उसका बेटा या बेटी या इस वंश से या परिवार से संबंधित वही सम्राट या राजा बनेगा। जबकि इसमें निर्वाचित में क्या होगा? इसमें जनता द्वारा चुन के जाते हैं। ये वर्तमान में कहाँ देखे जा सकते हैं पैतृक? क्या वर्तमान में भी ऐसे देश है जहाँ पे ये देखे जा सकते हैं? हाँ,
देखे जा सकते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन का सम्राट, ब्रिटेन का सम्राट, तो ब्रिटेन का सम्राट या राजा है, ये पैतृक या वंशानुसार होता है। ब्रिटेन का जो सम्राट होता है वो इसी आधार पे होता है, जबकि निर्वाचन तो अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में देखा जा सकता है। और ये जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर सम्राट का बेटा या वंश का परिवार का वही राजा बनेगा। तो ये तो थे कार्यपालिका के प्रकार। क्या थे? कार्यपालिका के प्रकार। तो मैंने जो कार्यपालिका के जो प्रकार बताए एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले बताया मैंने नाममात्र व वास्तविक कार्यपालिका, नाममात्र व वास्तविक कार्यपालिका, ये प्रमुख प्रकार है जो मैंने आपको बताया, नाममात्र व वास्तविक कार्यपालिका। दूसरा है एकल व बहुल कार्यपालिका, एकल व बहुल कार्यपालिका। और तीसरा है संसदीय व अध्यक्षीय कार्यपालिका, संसदीय व अध्यक्षीय कार्यपालिका। इसके बाद में मैंने बताया कि पैतृक व निर्वाचित कार्यपालिका, पैतृक व निर्वाचित कार्यपालिका। तो ये कार्यपालिका के प्रकार बताए जो इस प्रकार है, नाममात्र व वास्तविक कार्यपालिका, दूसरा एकल व बहुल कार्यपालिका, तीसरा संसदीय व अध्यक्षीय कार्यपालिका, चौथा पैतृक व निर्वाचित कार्यपालिका।